mass protests have erupted in the Gilgit-Baltistan region of Pakistan-occupied Kashmir. The locals are extremely unhappy. हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो प्रोटेस्ट जो 1 महीने से हो रहा था, अब उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इत्तेहाद चौक पर thousands of people gathered और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी। मोदी जो है ना, मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन हम तो कहते हैं कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म बहुत करता है, फिर ये सब देखते हुए वो लोग ये नारे क्यों लगा रहे हैं कि हम भारत के साथ। मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर जो है ना, अब इसके नाम के साथ आज़ादी जो है हटा देनी चाहिए। इनके साथ जब से ये बेचारे आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए हैं, इनको आज़ाद नहीं किया गया। तो गिलगित बल्तिस्तान में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे रीजन में अब प्रोटेस्ट फैल चुका है और दूसरे शहरों से लोग मोटर बाइक्स पे, रैलीज पे, ट्रैक्टर्स पे, जो उनके पास साइकिल्स पे बैठकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मजीद भी पहुंच रहे हैं। 3 डेज से शटर जैम हड़ताल है और इसमें जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये है, गिलगित बल्तिस्तान रिमेन शट फॉर द 3rd डे ऑन संडे ड्यू टू प्रोटेस्ट। ये जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये अक्रॉस द रीजन चल रही हैं। प्रोटेस्टर्स मार्च करते हुए गिलगित फ्रॉम नगर, हुंजा, खिजर डिस्ट्रिक्ट वहां से होते हुए पहुंचते हैं और फिर जो जीबी रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा है कि तमाम शटर जाम हड़ताल है जब, तो कुछ भी नहीं चल रहा, उनको उनकी जिंदगी में बड़े मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। मैं खुद गया हूँ आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अवाम जिनको बनाना चाहती है, मुंतखब करना चाहती है, वो नहीं आते। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल्स हैं जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदे नहीं आ रहे। तो उन लोगों से मेरी पर्सनल मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों को सामने आना चाहिए ताकि वो हमारे मसाइल हल कर सकें। जम्मू कश्मीर तो अभी आप भूल जाएं, आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से रिसेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं मोदी साहब की और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ उनको लेके चलती रही हैं, दैट्स अ फार क्राई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं तो अब आप खुद सोचें कि जहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सक रहे, हम लोग जो है गुड गवर्नेंस नहीं कर सक रहे, हमारे से जो है वो चीज़ों की प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमने जो है वो जम्मू कश्मीर क्या लेना है। पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल इसका पार्टीशन हो चुकी है। बज़ाहिर हमारी आर्मी जो है या हमारे जो बड़े लोग हैं वो जाहिर तो यही कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग यकजा हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान, आप देखें 5 सूबे अलग तो हो चुके हैं। पंजाब की अपनी पार्टीशन हो चुकी है, पंजाब में अपने लोग जो है एक दूसरे का इत्तेहाद नहीं कर रहे। लाहौर वाले जो है वो जी गालियाँ दे रहे हैं मुल्तान वालों को, वो मुल्तान जो कह रहे हैं हम सराकिस्तान अलहदा सूबा है, वो अपने आप को पंजाबी नहीं कहता, उन्होंने अपनी टीम बना ली है। अगर हम जितने मर्जी नारे लगाते रहें कि आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, मकबूजा कश्मीर बन जाए, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें एक सबसे बड़ी हकीकत है, वो ये है कि हमें पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल, जो हमारी सिचुएशन है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जिस दिन हमारे अंदरूनी हालात बेहतर हो जाएंगे तो हमें आज़ाद कश्मीर भी आसानी से हमारा हिस्सा रहेगा और हम फिर मकबूजा कश्मीर की बात भी कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, वरना ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये बलोचिस्तान की भी जो सूरत हाल है, ये 71 रिपीट हो सकता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म बहुत करता है, फिर ये सब देखते हुए वो लोग ये नारे क्यों लगा रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना। आपने देखा फिल्में बनाने के तो भाई भी बड़ी बना ले और हम भी बड़ी बना दे, फिल्में बन रही है ना, आपने प्रैक्टिकल तो नहीं देखा। और चले जुल्म कर लें, आप कह रही हैं तो पाकिस्तान में कम जुल्म होना है। 9 मई का जो वाकया है तो वो है इंडियन, वो पहले से इंडियन है, वो तो इंडियन का वो फाव इंडियन का था ना, वो जगह इंडियन का था ना। तो हमारा 200 यूनिट तक जो दिल्ली में बिजली फ्री है, ठीक है, तो इसके अलावा पेट्रोल सस्ता है, गंदम सस्ती है। आपको और क्या चाहिए? आपको चांद चाहिए या सितारे चाहिए? फिर इसके अलावा ठीक कह रहे हैं, मिल जाए। पाकिस्तानी ही है ना। चले कोई आप नाम ले ले, डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तानी था, आपने उसके साथ इतना जुल्म कर दी। तो मोदी जो है ना, मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है।
आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अच्छा, हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म करते। दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी बड़ी बड़ी मस्जिद, बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये आरएसएस वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। अच्छा, कि इंडिया जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में काबिज है और वो भी कश्मीरियों के जो राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा है। तरक्की दे रहा है ना उसको, उसने इंडियन कैंपेन के साथ जोड़ ये दिया, तो है, तरक्की उन्होंने दे रहा है उनको, हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार मोहब्बत कर रहा है। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन के जम्मू कश्मीर में कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं यार आप 360 का पेट्रोल वहाँ पे ले लो, हम 60 का यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। वो निकालते हैं इंडिया से, मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा, क्या बात कर रहे हैं? ये इन्होंने कहा ऐसे नहीं हो रहे है, उधर? बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा, ये बाल ठाकरे क्या था? इनका आरएसएस का गुंडा ही था ना वो। अच्छा, वो उसने उस वक्त जनरल जिया के दौर में कहा था मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। ये कौन सी बात है? हाँ। ये कौन सी उनकी जमहूरियत मुसलमानों ने है? क्या किया था उस जमाने में? मुसलमानों ने, वो तो बेचारे उधर कलियत में थे, अच्छा, उनसे क्या हो सकता था? 27 करोड़ आपको कम आबादी लग रही है मुसलमानों की? करोड़ की आबादी तो कहीं 1.5 अरब की आबादी, फर्क तो फिर होता ही है ना। अच्छा, जो उन पर जुल्म हो रहा है, शहीद किए जा रहे हैं। जुल्म में तो कैटेगरी है ना, क्या तालीम नहीं दी जा रही, बिजली नहीं है, घर नहीं है, खुराक नहीं है, हिफाजत नहीं है, क्या जुल्म है? कोई राइट नहीं दिया जा रहा, ना तालीम दी जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में इस वक्त हमारे कश्मीर के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तालीम तो दे रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आप जाएं उधर पता चलेगा। वहाँ ठीक थे, यहाँ पे हिजरत करके आके क्या मिला? कुछ भी नहीं। यहाँ अगर वहाँ होते तो उनके हिसाब से तरक्की करते, बेहतर होते। जो कुछ हम वहाँ पे छोड़ के आए हैं, हमारी ज़मीनें जायदाद जो यहाँ पे नहीं मिली, तो यहाँ पे तो वही गुर्बत ही देखी ना हमने आके। तो ये जो कश्मीर का इशू है पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशन में भी उठाता है, आपको क्या लगता है हमारी जीत होगी? मुझे, मैंने पहले ही बता दिया, नहीं लगता, नहीं होगी भी नहीं सकती। ये बस एक सियासत हो रही। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।